everyone, welcome to my channel Study Group. Today we will discuss about 10 verbs and their root words. तो सबसे पहला वर्ड है disparage. Disparage means होता है नीचा दिखाना, play it down. Synonyms हो गए put down, undervalue, depreciate, underrated, belittle. एंटोनिम्स प्रेज तारीफ़ करना, जिस तरीके डिस्पैरेज का मीनिंग नीचा दिखाना हुआ उसके जस्ट उल्टा प्रेज तारीफ़ करना, एक्सटोल, ग्लोरीफाई, मैग्निटी, इंडोर्स, अप्रूव करना, ये उनके एंटोनिम्स हो गए. द पॉलिटिशियन ट्राइज टू डिस्पैरेज हिज ओपोनेंट्स पॉलिसी. एक पॉलिटिशियन अपने ओपोनेंट्स की पॉलिसी को डिस्पैरेज करने की कोशिश करता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है. सेकंड वर्ब इज इक्विवोकेट. इक्विवोकेट मीन्स होता है गोल मोल बातें करना, जानबूझ के इस तरीके से बात करना कि लोगों को मिसलीडिंग लगे, वेग लगे. पर्पसली टॉक इन सच ए वे एज टू बी वेग एंड मिसलीडिंग. सिनोनिम्स हो गए इसके प्रीवेरिकेट, हेज, वफल. एंटोनिम्स हो गए बी डायरेक्ट आप बोल रहे हैं, साफ साफ क्लियर हो रहा है. ऑनेस्टली बोल रहे हैं, बी ट्रूथफुल, बी ऑनेस्ट. द स्पीकर ट्राइड टू इक्विवोकेट अबाउट हिज इन्वॉल्वमेंट इन द स्कैंडल. जो स्पीकर है वो अपने स्कैंडल में इन्वॉल्वमेंट होने की जो बात है वो इक्विवोकेट करने की कोशिश करता है. इक्विवोकेट करने की कोशिश करता है यानी वो साफ साफ ये नहीं कह रहा कि वो उस स्कैंडल में शामिल था या नहीं. इससे मिलता जुलता और एक वर्ड होता है, उसका भी मीनिंग गोल मोल बातें करना. मैंने उसमें सिनोनिम्स में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसमें कुछ थोड़े से डिफरेंट होते हैं मीनिंग में. वो है एम्बिगुअस. एम्बिगुअस का मीनिंग भी सेम होता है, गोल मोल बातें करना. बट ये हम लोग पर्पसली नहीं करते, ये अनजाने में हो जाती है, एक्सीडेंटली हो जाती है कि इस तरीके से बात निकलती है हमारे मुँह से कि लोगों को कुछ समझ में ना आए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, स्पष्ट नहीं होता है. लेकिन इक्विवोकेट जो है वो हम जानबूझ के करते हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए ये बोलते हैं. नेक्स्ट इज़ टिटिलेट. टिटिलेट मीन्स होता है गुदगुदाना, टिकल, स्टिमुलेट, प्लेजरेबल. गुदगुदाना हम दो तरीके से बोल सकते हैं. जैसे फिजिकली गुदगुदाना, जैसे कोई हमारे शरीर में कोई टच होता है तो वो गुदगुदी का जो एहसास होता है वो भी टिकल जिसको हम लोग बोलते हैं वो है. एंड दूसरा है कि वो मेंटली होता है, लाइक हम लोग अंदर ही अंदर वो गुदगुदाहट महसूस करते हैं. तो सिनोनिम्स हो गए एक्साइट, जो हम लोग फील करते हैं वो भी टिटिलेट है. थ्रिल, इंटाइस, टेम्प्ट, ये सारे मेंटली जो टिटिलेशन है उस सब में आते हैं. एंटोनिम्स हो गए डल, कुछ फील ही नहीं होता, बोर, मेक, इनडिफरेंट, कोई अलग चीज़ नहीं है, जो है जैसा है वैसा ही है. द मूवीज अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट वाज मेंट टू टिटिलेट द ऑडियंस. मूवी का जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट था वो ऑडियंस को टिटिलेट करने के लिए ही था, एक्साइट करने के लिए, थ्रिल करने के लिए, अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए था. नेक्स्ट इज एड्यूलेट. एड्यूलेट मीन्स होता है झूठी प्रशंसा करना, फ्लैटर लैविशली, कोई फ़ायदा के लिए, लाइक इनसिंसियरली आप किसी का तारीफ़ कर रहे हैं तो वो आप एडुलेट कर रहे हैं, हम कह सकते हैं. सिनोनिम्स हो गए फ्लैटर, प्रेज, साइकोफैंट. एंटोनिम्स क्रिटिसाइज, हम बुराई कर रहे हैं उसका, डिस्पैरेज, नीचा दिखा रहे हैं, बिलिटल, डिसलाइक, नापसंद कर रहे हैं. द फैन एडुलेटेड द सेलिब्रिटी बाय शोइंग हिम प्रेज एंड एडमायरेशन. एक फ़ैन अपने सेलिब्रिटी को एडुलेट करता है बाय शोइंग हिम प्रेज एंड एडमायरेशन, उसको तारीफ़ और बहुत सारे
एडमायरेशन दे करके उसका एडुलेट करता है, उसकी झूठी प्रशंसा करने की कोशिश करता है, हो सकता है उसे उसके बदले उसका ऑटोग्राफ चाहिए होगा। जितना का वो ना हो उतना का वो उसका तारीफ़ कर दे रहा है, वो हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मीन्स प्रतिबंध लगाना, किसी चीज़ पर रोक लगाना, प्रोहिबिट। सिनोनिम्स हो गए बैन, फॉरबिड, प्रोहिबिट। एंटोनिम्स हो गया अलाउ करना, परमिट करना, ऑथराइज, अनुमति दे देना जिसको हम बोल सकते हैं, उसके एंटोनिम्स। ए स्कूल प्रिंसिपल माइट प्रोस्क्राइब द यूज़ ऑफ सेल फोन्स इन क्लास। एक स्कूल प्रिंसिपल को क्लास में सेल फोन यूज़ करने का प्रतिबंध लगा देना चाहिए, प्रोस्क्राइब कर देना चाहिए। नेक्स्ट इज ऑफिएट। ऑफिएट मीन्स छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, या फिर अगला और एक होता है उसे मामूली बना देना भी कह सकते हैं, उसे ज़्यादा मेक अननेसेसरी। ठीक है, सिनोनिम्स हो गए प्रिवेंट, प्रिक्लूड हटा देना, एलिमिनेट निकाल देना, अवॉइड करना, रिमूव। एंटोनिम्स नेसेसिएट उसे ज़रूरी बना देना, इंक्लूड उसे किसी चीज़ में मिला देना, रिक्वायर ज़रूरत बना देना, ये उनके एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल हो गए द न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफिएट्स द नीड फॉर सर्जरी। न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो सर्जरी का जो ज़रूरत है उसे ऑफिएट कर दे रहा है, उसे ख़त्म कर दे रहा है, मेक अननेसेसरी बना दे रहा है, ज़रूरत ही नहीं है। जब अब न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट आ ही गया है तो सर्जरी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो उसे वो ऑफिएट कर रहा है। नेक्स्ट इज मिलिटेट। मिलिटेट मीन्स विरोध करना, विरोध, वर्क अगेंस्ट। हमेशा याद रखिएगा मिलिटेट जो है पर्सन टू पर्सन नहीं होता, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि आई मिलिटेट यू, मैं आपका विरोध करता हूँ, ये नहीं होता है। ये किसी काम को लेकर के होता है, लाइक आपका कोई नेचर किसी चीज़ को मिलिटेट कर रहा है, इस सेंस में होता है। सिनोनिम्स हो गए कॉन्ट्रैक्ट, ओपोज, रेसिस्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स प्रमोट से बढ़ावा देना, फैसिलिटेट करना, एड मदद करना। हिज इनएक्सपीरियंस मिलिटेट्स अगेंस्ट हिम गेटिंग ए प्रमोशन। उसका जो एक्सपीरियंस की कमी थी वो उसको प्रमोशन पाने में जो है विरोध कर रहा था, मिलिटेट कर रहा था, वो उसके अगेंस्ट मिलिटेट कर रहा था। नेक्स्ट इज मैलिन। मैलिन मीन्स होता है नुकसान पहुंचाना। नुकसान पहुंचाना इन द सेंस अगर हम किसी के बारे बुरी बातें फैला दें बाज़ार में तो उसका नुकसान ही पहुंचेगा। तो इस टाइप का जो हम कार्य करते हैं वो मैलिन में गिनाता है। तो स्प्रेड मैलिशियस रूमर्स अबाउट, कोई बुरी बातें जब फैला दिया जाए तो जिसके बारे हम फैला रहे हैं वो बुरा न्यूज़, उसको नुकसान पहुंचता है और वी मैलिंड। ठीक है, सिनोनिम्स हो गए डिफेम, बुरा भला कहना, स्लैंडर करना, विलीफाई करना। एंटोनिम्स प्रेज, जस्ट उसके उल्टा तारीफ़ कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट, कमेंड, एक्सटोल, ये सारे का मतलब होता है तारीफ़ करना, उसके बारे अच्छी बातें करना। एग्जाम्पल द कंपनी ट्राई टू मैलिन इट्स कॉम्पिटिटर। कंपनी ने अपने कॉम्पिटिटर को मैलिन करने की कोशिश की, यानी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसके बारे बुरा चीज़ फैलाने की कोशिश की। नेक्स्ट इज़ कंडोन। कंडोन मीन्स होता है माफ़ करना, फॉरगिव, ओवरलुक। माफ़ करना मतलब
ऐसा है कि अगर हम देख रहे हैं तब भी हम उसको जाने दे रहे हैं, ओवरलुक कर दे रहे हैं, इग्नोर कर दे रहे हैं इस तरीके, या फिर माफ़ कर दे रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। सिनोनिम्स हो गए ओवरलुक, फॉरगिव, पर्डन, डिसरिगार्ड। एंटोनिम्स उसके जस्ट उल्टा, कंडेम करना, उसका बुराई करेंगे हम लोग, डिनाउंस करना, फनिश करना, जो हो रहा है उसको, जो जिसकी वजह से ये हो रहा है उसे हम माफ़ करने के बजाय उसे पनिश करेंगे। द गवर्नमेंट शुड नॉट कंडोन करप्शन। गवर्नमेंट को करप्शन जो है कभी माफ़ नहीं करना चाहिए, कंडोन नहीं करना चाहिए, उसको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्लेकेट। प्लेकेट मीन्स होता है शांत करना, शांत करना, या फिर इन द सेंस अगर कोई गुस्से में है तो हम उसे शांत कर रहे हैं। अगर वो हमसे दुश्मनी ले रहा है तो हम उसे अपना दोस्त बना ले रहे हैं, उसको फ्रेंडलीनेस में बदल दे रहे हैं। चेंज हॉस्टिलिटी टू फ्रेंडलीनेस। सिनोनिम्स हो गए अपीज करना, मोलिफाई करना, शांत करना, पेसिफाई, सूद, ये सारे का मतलब होता है शांत करना। एंटोनिम्स प्रोवोक, भड़काना, एग्रेवेट, बढ़ा देना, और ज़्यादा बढ़ा देना, इनोए, परेशान करना। ए मदर ट्राइड टू प्लेकेट हर सन बाय बाइंग हिम ए न्यू टॉय। एक माँ ने अपने बच्चे को नया खिलौना खरीद कर उसे प्लेकेट करने की कोशिश की, यानी कि उसे शांत कराने की कोशिश की। हो सकता है वो रो रहा हो तो उसे वो शांत कराने की कोशिश कर रही है, प्लेकेट करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ तक हमने जाना कि 10 वर्ब का मतलब क्या क्या होता है, उसकी सिनोनिम्स के बारे जाने, एंटोनिम्स विद एग्जाम्पल हमने जाना। अगला हम लोग जानेंगे ये किन किन रूट वर्ड से मिल के बने होते हैं उसके बारे में। तो पहला वर्ड जो है डिस्पैरेज, जिसका मतलब हमने जाना था नीचा दिखाना, वो किन किन रूट वर्ड से मिल के बने होते हैं। तो ये जो रूट वर्ड मिल के बन रहे हैं वो लैटिन वर्ड हैं। पहला जो हमको दिख रहा है यहाँ पे डिस, DIS, डिस, ये एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। एंड उसके बाद जो हमको दिख रहा है पैरेज, वो बनता है पार से। पार का मतलब होता है इक्वल। पार एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब इक्वल होता है, वहीं से पैरेज जो है बिल्ट हुआ। और अगर हम डिस्को प्रीफिक्स के रूप में लगा दें तो डिस्पैरेज यानी पार से कम जो होता है वो है डिस्पैरेज, यानी कि इक्वलिटी को, फीलिंग ऑफ इक्वलिटी को लोअर करना। ठीक है। सो व्हेन यू डिस्पैरेज यू लोअर समवन्स पार और फीलिंग ऑफ इक्वलिटी। पार से और भी बहुत सारे रिलेटेड वर्ड बनते हैं, जैसे कि पैरिटी मीन्स इक्वलिटी। जैसे हम देख सकते हैं पार का मतलब इक्वल होता है, तो पैरिटी का भी मतलब लगभग इक्वल के ही आसपास होगा, जो कि ये इक्वालिटी। नेक्स्ट है डिस्पैरिटी, फिर से वही, डिस जो है नेगेटिव प्रीफिक्स है, पैरिटी के आगे अगर हम डिस लगाते हैं तो वो इक्वलिटी के जस्ट उल्टा हो जाएगा, जिसका मतलब होता है लैक ऑफ इक्वलिटी और ए डिफरेंस। नेक्स्ट कंपेयर। यहाँ पे पार के अलावा और एक रूट वर्ड हमको दिख रहा है, वो है कम और कन। कहीं और बहुत जगह हम कन भी देखेंगे, CON कन, और कम तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पे, उसका दोनों का मतलब होता है टुगेदर, विथ। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि जब हम कोई दो थिंग्स पे कंपेयर करते हैं, यानी कि कोई सर्टेन चीज़ जो है उनमें इक्वल होती है, तब हम उसका कंपेयर करते हैं। तो टू थिंग्स, इसलिए कम का यहाँ पे जो यूज़ हुआ टुगेदर, वो इसी सेंस पे हुआ कि कोई चीज़ है, उस दोनों में जो है साथ में एक इक्वल चीज़ है, उसी से हम लोगों को कंपेयर करना पड़ रहा है। टू थिंग्स आर कंपेयर्ड व्हेन दे हैव सर्टेन इक्वल और सिमिलर क्वालिटीज़।
नेक्स्ट है पेयर। पेयर का मतलब भी फिर से वही कि दो इक्वल चीज़, जो भी पेयर में होता है वो इक्वल और सिमिलर होता है। थिंग्स इन पेयर आर इक्वल और सिमिलर। नेक्स्ट है पेयर। पेयर वे लोग जो एज, पोजीशन, रैंक या फिर एबिलिटी में इक्वल होते हैं उनको हम पेयर कहते हैं। योर पेयर्स आर दोज हु आर इक्वल टू योर एज, इक्वल टू यू एज इन एज, पोजीशन, रैंक और एबिलिटी। नेक्स्ट है इक्विवोकेट, जिसका मतलब हम जानते हैं, पढ़े थे, गोल मोल बातें करना, जानबूझ कर के इस तरीके से बातें करना कि लोगों को स्पष्ट कुछ समझ ना आए आप बोलना क्या चाह रहे हैं। तो इक्विवोकेट फिर से यहाँ पे एक लैटिन वर्ड है, दो लैटिन वर्ड से बने होते हैं। पहला है एक्वस। एक्वस एक्वस का मतलब फिर से यहाँ इक्वल होता है। पहला हमने जाना था पार, के पार का मतलब भी इक्वल ही होता है। और एक्वस का मतलब भी यहाँ इक्वल होता है। प्लस वोक्स, वोसिस, इसका मतलब भी वॉइस होता है। इन दोनों से बनता है वो, एक्वस और वोक्स या फिर वोसिस से मिलके बना होता है इक्विवोकेट। यहाँ अगर हम देखिए इक्वी, वो एक्वस से आया है, इक्वी एक्वस से आया है, और वोकेट जो है वो वोसिस से आया है। ठीक है, तो अगर एटिमोलॉजिकली अगर हम बात करें तो इक्वल वॉइस हम कह सकते हैं, इक्वल वॉइस। तो व्हेन यू इक्विवोकेट यू सीम टू बी सेइंग बोथ येस एंड नो विथ इक्वल वॉइस। हम येस और नो सेम वॉइस से कह रहे हैं, जिससे लोगों को ये पता नहीं चल रहा है आप येस की तरफ हैं या फिर नो की तरफ हैं। ओके, तो पहला जो रूट वर्ड है एक्वस, एक्वस जिसका मतलब इक्वल होता है, वो इंग्लिश में इक्वा, EQU इस तरीके से स्पेल किया जाता है। इससे रिलेटेड वर्ड जो हैं ये हैं। पहला है इक्विटी। इक्विटी, पहला है इक्विटी। इक्विटी फिर से इक्विटी, इक्वल। इक्विटी यहाँ पे एक्वस जो है उससे बन रहा है इक्विटी, तो इक्वल का ही, इक्वलिटी की ही बात होगी, मतलब उससे मिलता जुलता जस्टिस, उसका मतलब हुआ इक्विटी का मतलब हुआ जस्टिस, फेयरनेस। ठीक है, नेक्स्ट है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी यहाँ पे जो है इन जो है नेगेटिव प्रीफिक्स की तरह काम करता है। तो इक्विटी, इनइक्विटी उसके जस्ट उल्टा, तो उसका मीनिंग हो जाता है इनजस्टिस, अनफेयरनेस। नेक्स्ट है इनइक्विटी। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ऊपर का जो इनइक्विटी है दोनों ही सेम स्पेल हो रहा, लेकिन यहाँ पे सेम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उन दोनों का, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ई और आई का फ़र्क है। ऊपर में जो है वो ई है, नीचे में आई का। यहाँ पे मीनिंग जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे इनइक्विटी, ई जो है जिसमें इनइक्विटी, उसका मतलब हुआ इनजस्टिस, और इनइक्विटी नीचे आई जो है उसका मतलब हो गया एन एग्रीगियस इमोरल एक्ट, एक सिंफुल एक्ट, एक ऐसा एक्ट जो बहुत ही इमोरल है, उसे हम इनइक्विटी कहेंगे। नेक्स्ट इक्विनोक्स। इक्विनोक्स यहाँ हम देखते हैं कि और एक रूट वर्ड हमको मिलता है, इक्वी जो एक्वस से बना है, प्लस नोक्स, नोक्स या नोक्टिस कहेंगे हम, इसका मतलब होता है नाइट। तो इक्विनोक्स का अगर हम सीधा मतलब निकालें तो इक्वल नाइट होता है, या फिर हम कह सकते हैं व्हेन डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ। अगर डे और नाइट का लेंथ इक्वल हो तो हम उस वक्त को इक्विनोक्स कह सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी फिर से यहाँ और एक रूट वर्ड हमें मिलता है, इक्वी जो एक्वस से बना है, प्लस एनिमस, एनिपस, एनिमस जिसका मतलब होता है माइंड। तो अगर हम एटिमोलॉजिकली देखें तो
इक्वल माइंड, इसका मतलब हुआ इक्वल माइंड। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसा एक्ट जिसमें हम अपना गुस्सा या फिर खुशी को कंट्रोल रखते हैं, इवन रखते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा खुशी दिखा रहे हैं। तो हम जो है इवननेस ऑफ टेम्पर में हैं, हमारे कूलनेस में हैं, ठीक है। तो उसको इक्वेनिमिटी कहते हैं। माइंड में जो कंट्रोल होता है उसको इक्वेनिमिटी कहते हैं। नेक्स्ट है इक्वेबिलिटी। इक्वेबिलिटी, इसका भी लगभग सेम मीनिंग होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे का सिनोनिम्स है। इसका मतलब भी वही होता है, अनफ्लैपेबल, हम तुरंत से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाते। इवन टेम्पर्ड, खुशी और दुख हम इतना इजीली या फिर दिखाते नहीं हैं। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, जो यहाँ पे साइंस स्टूडेंट हैं वो अच्छे से जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम एक्चुअली। बट अगर हम इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बनता है इक्वी, जो कि एक्वस से बना है, प्लस लिब्रा। लिब्रा यानी बैलेंस, वेट, पाउंड। तो इसका मतलब जो बन रहा है वो है इक्वल बैलेंस। इक्वल बैलेंस, या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसा स्टेट, ऐसा फिजिकल स्टेट जहाँ पे फिजिकल बैलेंस का वो स्टेट, फिजिकल बैलेंस का वो स्टेट जहाँ जिसमें स्पेशली जब दो ऑपोजिट फोर्स काम कर रहे हों, ठीक है, इक्विलिब्रियम उसे कहेंगे, मतलब बैलेंस में है। जैसे आप रस्सी में, एक सर्कस में दिखाया जाता है कि एक लंबी रस्सी खींच दी गई है और उसके ऊपर में जो है कोई सर्कस जो है दिखा रहे हैं, वो चल रहे हैं उसके ऊपर में कोई व्यक्ति, तो वो जो है अपना बैलेंस बना के रख रहा है, अपना बॉडी का बैलेंस बना के रख रहा है। तो वो इक्विलिब्रियम जो है फिजिकल बैलेंस बना के रख रहा है, वो स्टेट को जो हम बोलेंगे वो है इक्विलिब्रियम। और वही जो चल रहा है उस इंसान को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रिस्ट, विच इज़ आवर नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। तो ए प्रोफेशनल टाइट रोप वॉकर, जो प्रोफेशनल होता है उस टाइट रोप में चलने वाला, जो अपना बैलेंस बना के चलता है, उसको हम इक्विलिब्रिस्ट कहते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्विवोकेट जो है दो रूट वर्ड से बना, एक इक्वस और दूसरा है वोसिस। तो पहला हम पढ़े इक्वस के बारे, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे वोसिस के बारे में। तो नेक्स्ट है वोसिस, वोक्स भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है वॉइस। इससे जो पहला वर्ड बन रहा है वो है वोसिफेरस। वोसिफेरस, फिर से यहाँ पे और एक रूट वर्ड मिल जाता है हमें, वोसी, जो कि वोसिस से ही बना है, वोसिस से बना है वॉइस। और फेरस वो बना है फेरो से, ओके, फेरो से, जिसका मतलब होता है टू बियर या फिर टू कैरी, कैरी करना, उसको ढोना। तो वॉइस को जो ढो रहा हो, यानी कि उसके अंदर बहुत सारा आवाज़ होगा, यस, कैरी वॉइस, और नॉइजी, लाउड, क्लैमरस, बहुत ज़ोर से, जिसका जहाँ आवाज़ आती है उसको वोसिफेरस। अगर कोई बहुत ज़ोर से बोल रहा हो तो हम कह सकते हैं कि वो वोसिफेरस है। नेक्स्ट है वोकल। वोकल, वन हु एक्सप्रेस वन सेल्फ रेडिली एंड फ्रीली बाय वॉइस, जो अपने आप को वॉइस से आज़ाद होकर के एक्सप्रेस कर सके अपने आप को, उसको हम वोकल कहते हैं। नेक्स्ट है वोकलाइज। वोकलाइज का एक मतलब होता है किसी को वॉइस देना, और दूसरा मतलब होता है कि आप
कोई चीज़ का आवाज़ उठा रहे हैं, वोकलाइज कर रहे हैं, जो अभी तक बोला नहीं गया है उस चीज़ को आप आवाज़ उठा रहे हैं, उसे आवाज़ दे रहे हैं। दूसरा होता है कि आप जैसे कि मूवीज़ में होता है वो या फिर स्टेज में जो होता है, सामने स्टेज में परफॉर्मेंस होता है, जबकि जो आवाज़ दे रहा है वो बैक स्टेज में जो रहते हैं वो देते हैं। तो जो बैक स्टेज में जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वोकलाइज कर रहे हैं, ठीक है, वोकलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट है वोकलिस्ट। वोकलिस्ट नाउन है, जैसे सिंगर बोल सकते हैं उसको वोकलिस्ट, ठीक है। सिंगर्स को क्या बोलते हैं, वोकलिस्ट। नेक्स्ट हो गया टिटलेट। टिटलेट भी एक लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है टिकल करना, और इसकी कुछ खास ज़्यादा वेरिएशन नहीं है रिलेटेड वर्ड्स में, तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये जो है लिटरली और फिगरेटिवली उस हिसाब से होता है, फिजिकली मेंटली होता है, टिटिल जो हम लोग को फील होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एडुलेट। एडुलेट का भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, उसका रूट वर्ड क्लियर नहीं है, तो वो भी एक लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है फाउन अपॉन, मतलब कह सकते हैं चने के झाड़ में चढ़ाना, इसको बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, प्लेजेंट एंड कोर्टियस एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, ठीक है। फ्लैटरी इज स्ट्रोंगर देन ए कॉम्प्लीमेंट एंड अदर कंसिडर्ड इनसिंसियर, ऑफन कंसिडर्ड इनसिंसियर। फ्लैटर जो है वो कॉम्प्लीमेंट से कुछ बड़ा होता है, जो कि खास करके इनसिंसियर के रूप में बिना कुछ सोचे समझे बस तारीफ़ कर रहे हैं, झूठी तारीफ़ कर रहे हैं, वो सच है या नहीं है वो बात की बात है, बस हम तारीफ़ करते जा रहे हैं, तो वो फ्लैटरी हो गया। और वही फ्लैटरी जो है एडुलेट का रूप धारण कर लेती है। When you adulate someone, you give a compliment insincerely in ridiculous degree. बढ़ा चढ़ा करके तारीफ़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब का मतलब हुआ प्रोहिबिट करना, प्रतिबंध लगाना। प्रोस्क्राइब यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग मेडिकल हुआ, रिलीजियस हुआ, या फिर लीगल प्रोहिबिशंस हुआ, उस सब में ज़्यादा यूज़ करते हैं, यूज़ होता है। ऐसे नॉर्मल सेंटेंस में ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम लोग। तो ये जो है पहला तो प्रो हम जान रहे हैं ये प्रीफिक्स है, जिसका मतलब होता है बिफोर, प्लस स्क्राइब जो है, स्क्राइब बना है स्क्राइबो से, स्क्राइबो या स्क्रिप्टस बोलते हैं, इस लैटिन वर्ड से बना है। प्रो प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है बिफोर, प्लस स्क्राइबो जिसका मतलब होता है राइट। तो प्रोस्क्राइब मतलब बिफोर राइट, एटोमोलॉजिकली अगर बात करें तो बिफोर राइट बोल सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग तो एकदम उल्टा है, प्रतिबंध लगाना। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, ओके, हम लोग को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, ये तो मीनिंग का एकदम जस्ट उल्टा मीनिंग बन गया है। लेकिन इसका भी एक कहानी है, हम कह सकते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, अगर हमने नोटिस बोर्ड में अगर कोई राजा या फिर जो भी वहाँ का शासन करने वाला है, वो नोटिस बोर्ड में किसी का नाम लिख दे, ठीक है, नाम लिख दे, तो सब सिटीजन्स जानते हैं, सारे जनता जानते हैं कि उसको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, ठीक है। किसी का भी नाम यहाँ लिखा जाएगा, उसको हमको अवॉइड करना है, ठीक है। उसको देश निकाला देता है, देश निकाला मिलता है। तो उस सेंस में अगर देखें, जिसका भी पहले नाम लिखाएगा उसे हमें अवॉइड करना है, दैट मीन्स प्रोहिबिट करना है, प्रतिबंध लगाना है उसको, इस सेंस में
इसका मतलब प्रोस्क्राइब का मतलब जो है उसका मतलब हो गया प्रतिबंध लगाना। तो जैसे हम जान रहे हैं यहाँ पे स्क्राइबो से बना है, तो स्क्राइबो का रिलेटेड वर्ड हम जानेंगे, देखेंगे। तो स्क्राइबो स्क्रिप्टस जिसका मतलब राइट होता है, उसका पहला रिलेटेड वर्ड जो है वो है स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स यानी होली राइटिंग्स, ठीक है। जितना जहाँ भी स्क्रिप्टस रहेगा वहाँ सारा राइटिंग से रिलेटेड सारा चीज़ रहेगा। यहाँ पे स्क्रिप्चर्स का मतलब हुआ होली राइटिंग, पवित्रता से लिखी हुई कोई किताब या कोई चीज़ जहाँ पे पवित्रता लिखी हुई हो, जैसे बाइबल हुआ, कुरान, भगवत गीता, ये सब क्या हैं, स्क्रिप्चर्स हैं। नेक्स्ट डिस्क्राइब का अगर हम देखें, इसका मतलब होता है टू राइट डाउन। अगर हम देखें तो प्रीफिक्स यहाँ पे आ रहा है डी जिसका मतलब होता है डाउन, प्लस स्क्राइबो जिसका मतलब होता है लिखना। तो राइट डाउन यानी जो लिख करके बताया जाता है उसे हम डिस्क्राइब कहते हैं। डिस्क्राइब, अगर कोई डिस्क्राइब इट कहता है यानी कि हम उस चीज़ को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, या फिर लिखते हैं। नेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट मीन्स हो गया है समथिंग हैंड रिटन। कैसे, यहाँ पे स्क्रिप्ट के साथ हमें और एक चीज़ दिख रहा है, वो है मैनु जो कि बना है मैनस से। मैनस का मतलब होता है हैंड, और स्क्रिप्टस हो गया राइट। तो हैंड रिटन जो भी चीज़ होगा वो है मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे हर एक रूट वर्ड को आप ध्यान देते जाएंगे क्योंकि बाद में बहुत काम आने वाला है ये सब। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब। हाँ, सब्सक्राइब अब हम पढ़ ही रहे हैं तो प्लीज़ जो भी इस चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, और लाइक भी ज़रूर कर देंगे, ठीक है। तो अब उसके मतलब के आगे बारे में जानते हैं। वो मतलब होता है टू राइट वंस नेम अंडर, सॉरी यहाँ पे कुछ यहाँ एन होना चाहिए था, ओके, एन होना चाहिए था। टू राइट वंस नेम अंडर एन ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट, किसी का नाम जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर के अंडर लिखना, उसको हम सब्सक्राइब कहते हैं। जैसे अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, दैट मीन्स आपने अपने प्लेलिस्ट या फिर सब्सक्रिप्शन जो कहीं भी पेज है उसका, वहाँ पे आपने मेरा स्टडी ग्रुप जो चैनल है उसका नाम लिख दिया। और किसी कॉन्ट्रैक्ट या ऑर्डर के तौर अंडर में कहने का मतलब है कि जो भी मेरा वीडियो आएगा अब आपको वहाँ पे सबसे पहले दिखेगा, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो इस सेंस में सब्सक्राइब का मतलब निकल के आता है, और वो इसलिए निकल के, जैसे कि सब है यहाँ पे, सब जिसका मतलब अंडर होता है, और स्क्राइब्ड रिटन किसी के अंडर लिखे रहना, किसी ऑर्डर और या फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर किसी का नाम लिखना। नेक्स्ट इज इंस्क्राइब टू राइट इन और इनटू ए बुक और मेटल और स्टोन, कहीं पे भी लिखना, जैसे अगर बुक के अंदर लिख दिए, मेटल के अंदर मेटल में लिख दिए, या फिर स्टोन में लिख दिए, वो सारे क्या हो गए, इंस्क्राइब। नेक्स्ट पोस्टक्राइब का मतलब होता है पोस्ट, जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, पोस्ट का मतलब हुआ आफ्टर, ठीक है। आफ्टर स्क्राइब हम ओबियसली जान रहे हैं लिखना हुआ, तो किसी के बाद लिखना हो सकता है, तो इसका मतलब हम जान क्या है, देखें, समथिंग रिटन आफ्टर द मेन पार्ट इज़ फिनिश्ड। मेन पार्ट फिनिश होने के बाद जो लिखा जाता है उसे हम पोस्टक्राइब कहते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जाते हैं, तब इसके वर्ब फॉर्म हमने पढ़ा है, उसके नाउन फॉर्म क्या होते हैं, उनके एडजेक्टिव फॉर्म क्या होते हैं, उन सब के बारे में भी जानेंगे। तो पहला वर्ड क्या था, डिस्पैरेज। डिस्पैरेज जिसका मतलब डिस्पैरेज जिसका मतलब था प्लेट डाउन, नीचा दिखाना, नीचा दिखाना।
इसका नाउन फॉर्म हो गया डिस्पैरेजमेंट, डिस्पैरेजमेंट। एडजेक्टिव हो गया डिस्पैरेजिंग। ओके, नेक्स्ट है इक्विवोकेट। इक्विवोकेट का मीन्स होता है, इक्विवोकेट का मतलब हुआ गोल मोल बातें करना, गोल मोल बातें करना। इसका नाउन फॉर्म हो गया इक्विवोकेशन, एडजेक्टिव इक्विवोकल। नेक्स्ट है टिटिलेट। टिटिलेट मीन्स गुदगुदाना। इसका नाउन फॉर्म हो गया टिटिलेशन, एडजेक्टिव टिटिलेटिंग। नेक्स्ट है एडुलेट। एडुलेट झूठी प्रशंसा करना, फ्लैटर लैविशली। नाउन हो गया एडुलेशन, एडजेक्टिव एडुलेटरी। नेक्स्ट है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब मीन्स प्रतिबंध लगाना, प्रोहिबिट करना। नाउन फॉर्म हो गया प्रोस्क्रिप्शन, एडजेक्टिव प्रोस्क्रिप्टिव। तो अगले वर्ड पे जाते हैं जो कि है ओफिएट। ओफिएट का मतलब होता है मेक अननेसेसरी, किसी चीज़ को मामूली बना देना, इसे अनावश्यक बना देना। टू डू अवे विथ, टू प्रिवेंट बाय टेकिंग इफेक्टिव मेजर और स्टेप अगेंस्ट। ठीक है, इसका अगर हम डेरिवेशन देखेंगे तो वर्ड यहाँ पे जो मिला हमें विया, VIA, विया, इसका मतलब होता है रोड। ठीक है, इसका मतलब होता है रोड। तो ओपिएट और रोड से क्या लेना देना? रोड, जहाँ पे जैसे कि रोड है, हम वहाँ से दूर जा रहे हैं, रोड से ही रोड से होके जाएंगे तो दूर जा रहे हैं, तो उस सेंस में ये ओफिएट का मतलब जो है मेक अननेसेसरी का रूप ले रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वर्ड के बारे में जानेंगे विया, जिसका मतलब रोड हुआ। पहला है ओफियस। ओफियस इजीली सीन, नॉट हिडन। कंस्पिशियस, विया एक तरह से हम बोलेंगे कि रोड जो हम लोग को इजीली सीन रहता है, इजीली सीन रहता है, हम जहाँ जहाँ से जाना होता है हमें पता रहता है, तो ये ऑब्वियस है कि हाँ रोड है यहाँ तो हमको जाना है वहाँ से। ठीक है, उसी तरीके से ओपिएट भी है कि कोई बड़ी बात नहीं है, वो छोटी मतलब अनावश्यक बात है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रिवियल। अगर ट्रिवियल का बात करें तो यहाँ पे और एक रूट वर्ड मिल रहा है हमें ट्री। ट्री, ट्री का मतलब होता है थ्री, प्लस विया जो है, विया का मतलब हो गया रोड, रोड। तो अगर तीन रोड हो, अगर हमारे पास तीन रोड है और हम यहाँ खड़े हैं, खड़े हैं, तो हम कौन से रोड पे जाएंगे? जहाँ पे कोई ना जाता हो, जहाँ पे सिर्फ एक आदमी चल रहा और जहाँ पे 100 आदमी चल रहा, हम किस रोड पे जाएंगे? हम जहाँ पे 100 लोग जा रहे हैं उसी रूट पे जाएंगे। अगर हम नहीं जानते हमको कहाँ जाना हो तो जहाँ से लोग जा रहे हैं हम वहीं जाएंगे। तो वही मतलब हुआ कि विच इज़ अनइम्पोर्टेंट विदाउट ग्रेट सिग्निफिकेंट। यहाँ कोई नहीं जा रहा है, हो सकता है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा लेकिन हम वहाँ नहीं गए। या एक ही जन है, हो सकता है यहाँ भी बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होगा लेकिन हम फिर भी नहीं गए। लेकिन जहाँ कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सब कोई वहाँ जा सकते हैं, वहीं हम जाने की कोशिश किए। यानी कि वो बहुत ही ट्रिवियल चीज़ है, बहुत ही मामूली चीज़ है, हर कोई करता है, हर कोई जा रहा है, 100 लोग जा रहे हैं, 1000 लोग जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ट्रिवियल है, मामूली है। ठीक है, नेक्स्ट है मिलिटेट। मिलिटेट जो है मिलिटीज से बना है, जिसका मतलब होता है फाइटिंग मैन या फिर सोल्जर। ठीक है, ये भी एक लैटिन नाउन है, लैटिन नाउन है। और इफ़ समथिंग
militates against you, it fight against you, that is works to your disadvantage। यानी अगर कोई चीज़ आपके अगेंस्ट मिलिटेट कर रहा है, दैट मीन्स वो आपके अगेंस्ट फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, आपके डिसएडवांटेज के डिसएडवांटेज की ओर काम कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मिलिटेट्स, ठीक है, उसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो मिलिटीज़ से रिलेटेड वर्ड अब हम जानेंगे। मिलिटीज़ जो है फाइटिंग मैन, जिसका मतलब होता है सोल्जर। इससे दो सेंटेंस दो वर्ड बन रहे हैं। एक है मिलिट्री, वी ऑल नो मिलिट्री का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड विथ सोल्जर और देन आर्मी, नेवी एक्सेट्रा। मिलिशिया, मिलिशिया, नेक्स्ट इज मिलिशिया। मिलिशिया एक तरह का ग्रुप होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हु आर नॉट प्रोफेशनल सोल्जर्स बट हु हैव हैड ए मिलिट्री ट्रेनिंग। मिलिशिया को हम कहेंगे जो मिलिट्री में नहीं है लेकिन उन्हें मिलिट्री का जो ट्रेनिंग है वो अच्छे से दिया गया है, वो प्रोफेशनल सोल्जर ना होकर के भी उसे मिलिट्री का ट्रेनिंग दिया गया है। इस तरीके के ग्रुप ऑफ पीपल को हम कहेंगे मिलिशिया। नेक्स्ट इज मैलिन। मैलिन का मतलब होता है मैलिन का मतलब हम जाने थे, किसी का बुराई करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, वो बनता है मैलस से। मैलस का मतलब बैड, एविल, ये होता है। तो मैलिन इज टू स्पीक एविल अबाउट, टू डिफेम, टू स्लैंडर। यहाँ पे मैलस जो रूट वर्ड है, इससे रिलेटेड वर्ड बहुत सारे वर्ड हैं। आप ऐसा बहुत से वर्ड देखेंगे जहाँ पे मैलस का यूज़ होता है और आप तुरंत समझ जाएंगे इसका मतलब कोई इविल चीज़ होता है या फिर कोई बैड चीज़ होता है। यहाँ पे गलत लिखा है मैंने, यहाँ पे बैड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो वर्ड है, सबसे पहला वर्ड है मैलेडिक्सन। मैलस प्लस डिक्टस, इसका मतलब है टू से और टू टेल, ठीक है। तो बुरा कहना, बुरा चीज़ कहना, उसको हम कहेंगे मैलेडिक्सन। हम कर्ज दे रहे हैं, अभिशाप दे रहे हैं, तो वो हो गया मैलेडिक्सन, ए कर्ज। नेक्स्ट इज मैलेवोलेंस। मैलस प्लस वोलो का मतलब होता है विश, टू विश। अगर हम बुरा विश करेंगे, टू विश, टू एविल विश, ए हार्मफुल विश, वो हो गया मैलेवोलेंस, मैलिश, ठीक है। बुरा विश करना को मैलेवोलेंस कहेंगे, बुरा चाहना को। नेक्स्ट इज मेलिफिशेंस। एक मूवी आया था मेलिफिशेंट, जिसका ये एडजेक्टिव फॉर्म है मेलिफिशेंट। मेलिफिसेंस का ही एडजेक्टिव फॉर्म है, मेलिफिसेंस नाउन फॉर्म है। हार्म और एविल एक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है मैलस के साथ क्या है, फैक्टस, ये इसका मतलब होता है टू डू और मेक। कोई बुरा काम करना, बुरी चीज़ करना, हार्मफुल चीज़ करना, उसको हम मेलिफिसेंस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज मैलिफैक्टर। ये से मिलता जुलता है, मेलिफिसेंट और मैलिफैक्टर दोनों ही एक दूसरे का सिनोनिम्स कहेंगे हम उसको। एक रॉन्ग डूअर, सिनोनिम्स नहीं कहेंगे, दोनों का मीनिंग लगभग सेम है। मैलिफैक्टर एक नाउन है, एक रॉन्ग डूअर है एंड एविल डूअर है, ठीक है। जो गलत काम करता है, बुरा काम करता है, उसको हम मैलिफैक्टर कहेंगे। नेक्स्ट इज मेलेड्रोइट। उसी प्रकार क्लमसी हो,
ब्लैंकलिंग हो, ऑकवर्ड, अनस्किलफुल, जिसको कुछ आता जाता नहीं है, जैसे तैसे रहता है, उसको हम मैलाड्रोइड कहते हैं। मेलाइस मेलाइस ए इनडेफिनाइट फीलिंग और बॉडीली डिस्कम्फर्ट, बैड इज। मेलाइस यानी आप अपने बॉडी से अनकम्फर्टेबल फील करते हो, डिस्कम्फर्ट हो, तो ईजीनेस फील नहीं कर रहे हो, बैड ईज में हो, उसको कहते हैं मेलाइस। नेक्स्ट है मैलेडी। मैलेडी एक तरह का कोई सीरियस प्रॉब्लम होता है या फिर कोई डिसीज, उसको बोलते हैं मैलेडी। नेक्स्ट अच्छा, जिस तरीके का मैलस का मतलब बैड होता है, उसी प्रकार जिस तरीके मैलस का मतलब बैड होता है, उसी प्रकार बोनस होता है जो कि जस्ट उल्टा, उसका मतलब होता है गुड, और सेंटेंस भी जस्ट उसके उल्टा बनते हैं, मतलब सेम सेम रहता है, बस मैले और बेने का डिफरेंस होता है। जैसे कि मैलस को हम इंग्लिश में मैले लिखते हैं, MALE लिखते हैं, वैसे ही बोनस को हम इंग्लिश में बेने लिखते हैं, BENE। ठीक है, तो जैसे ही हम मैले की जगह बेने लगा देते हैं, उसका मीनिंग जैसे उसके उल्टा हो जाता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं एक दूसरे के। तो पहला है मैलेडिक्शन, जिसका मतलब होता है मैलेडिक्शन बुरा कहना, एक अभिशाप देना कह सकते हैं। वही बेनेडिक्शन जब हो जाता है, उसका मतलब होता है वरदान देना या फिर अच्छी बातें, मतलब अच्छा बात कहना बोल सकते हैं। ठीक है, बेनेडिक्शन आशीर्वाद देना, जिसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट इज़ मैलेवोलेंस। मैलेवोलेंस का मतलब था बुरा चाहना, बुरा विश करना। वही अगर बेनेवोलेंस का मतलब जानेंगे तो वो है अच्छा विश करना। ठीक है, सेम मेलिफिसेंस, अच्छा बुरा काम को हम क्या बोलते हैं, मेलिफिसेंस। वही बेनिफिशंस को हम बोलेंगे अच्छा काम। नेक्स्ट इज़ मैलिफैक्टर, जो बुरा काम करता है उसको हम मैलिफैक्टर कहते हैं, और जो अच्छा काम करता है उसको हम बेनिफैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट इज़ कंडोन। कंडोन का मतलब माफ़ करना, ओवरलुक करना, उसे जाने दे देना, छोड़ देना। तो इसका जो है, ये भी एक लैटिन वर्ड से बना है, जिसका मतलब देना होता है, वो है डोनो। दोनों से बिल्ट हुआ है कंडोन। दोनों का मतलब होता है टू गिव, देना। द रूट फाउंड इज डोनर, वन हु गिव्स। हम ओबियसली सब कोई जानते हैं डोनर का मतलब होता है जो देता है। ठीक है, वही चीज़ डोनेट का मतलब होता है देना, और डोनेशन का मतलब होता है एक गिफ्ट। तो क्या होता है, ए डोनर डोनेट ए डोनेशन, हम कह सकते हैं ए डोनर डोनेट्स डोनेशन ठीक है, डोनर देने वाला, डोनेट एक वर्ब हुआ, देना, डोनेशन एक नाउन हुआ, डोनर भी नाउन। ठीक है, टू कंडोन इज टू फॉरगिव, ओवरलुक, पर्डन और बी अनसर्टिकुलेट ऑफ एन ऑफेंस और ऑफ एन एंटी सोशल और इलीगल एक्ट। एंटी सोशल या फिर इलीगल एक्ट होने के बावजूद हम उसको ओवरलुक करते हैं, उस तरीके को हम कहते हैं कि वो उन्होंने उसको कंडोन कर दिया, उसे जाने दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूट वर्ड हम जाने डोनो, जिसका
नेक्स्ट इज प्लेकेट। प्लेकेट प्लेकेट का मतलब हुआ शांत करना। ये भी लैटिन वर्ड से बना है, जिसका जो है प्लेकेट, सॉरी प्लैक, प्लैक जिसका मतलब होता है टू प्लीज़ करना, टू प्लीज़, टू अपीज़, सूद, पेसिफाई, ओब्वियसली शांत करना होता है, जिसका मतलब प्लैक। प्लैक का मतलब क्या होता है? शांत करना। इफ़ यू सक्सीड in placating an angry colleague, you turn that person's hostile attitude into one that is friendly or favorable. अगर आप एक गुस्सैले कलीग को प्लेकेट करके उसके जो हॉस्टाइल एटीट्यूड है, उसका जो बुरा एटीट्यूड है, उसे आपने फ्रेंडलीनेस और फेवरेबल में चेंज कर दिया, तो आपने उसे प्लेकेट कर दिया, ठीक है, उसे शांत कर दिया। अगर आप किसी को प्लेकेटिंग करते हैं, दैट मीन्स आपके उसके गुस्सा को आप शांत करते हैं, उसे फ्रेंडलीनेस में बदल देते हैं, उसके हॉस्टाइल को फ्रेंडली में बदल देते हैं। तो प्लैक जो है यहाँ पे, जिसका मतलब हुआ सूद, स्पेसिफाई करना, उससे भी रिलेटेड वर्ड बनते हैं, जैसे कि इम्प्लीकेबल, इम्प्लेकेबल। इम जो है यहाँ पे इन का ही, इन हम बहुत बार नेगेटिव प्रीफिक्स के रूप में इन को देखते हैं, उसी का ही रीस्पेलिंग जो है इम है, जो कि पी लेटर के आगे आता है और इसका मतलब होता है नॉट, ठीक है, नॉट। तो इसका मतलब हुआ इम्प्लेकेबल, यानी कि पीसफुल के, नॉट पीसफुल यानी हर्ष, रिलेंटलेस, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेसिड। इसका मतलब होता है इजी गोइंग, सीरीन, अनडिस्टर्ब, बिना कोई डिस्टर्ब किए आराम से निकल जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब हुआ टू ईजिली सेल्फ सेटिस्फाइड, अपने आप से ईजिली सेल्फ सेटिस्फाई हो जाना, तुरंत से शांत होकर के अपने आप से खुश हो जाना, उसको बोलते हैं हम कंप्लेसेंट। टू ईजिली सेल्फ सेटिस्फाइड। फिर से हम वर्ब के बारे में जाने, उसको नाउन और एडजेक्टिव फॉर्म भी जानेंगे उसका। तो ये हमारा छठवां वर्ब होगा, 6th वर्ब होगा ओविएट, ओविएट मतलब उसे मेक अननेसेसरी, उसे मामूली बना देना। नाउन फॉर्म हो गया ओविएशन, एडजेक्टिव ओविएबल। नेक्स्ट है मिलिटेट मीन्स वर्क अगेंस्ट, उसके विरोध काम करना। नाउन हो गया मिलिटेशन, एडजेक्टिव मिलिटेंट। नेक्स्ट हो गया मैलिन मीन्स किसी चीज़ का किसी का बुराई करना, नुकसान पहुंचाना। नाउन हो गया मैलिग्नेंसी, एडजेक्टिव मैलिग्नेंट। नेक्स्ट कंडोन, माफ़ करना, ओवरलुक करना, जाने दे देना। नाउन हो गया कंडोनेशन, एडजेक्टिव कंडोनेबल। नेक्स्ट प्लेकेट मीन्स शांत करना, हॉस्टाइल एटीट्यूड को फ्रेंडली नेचर में चेंज करना। नाउन हो गया इसका प्लेकेशन, एडजेक्टिव प्लेकेटिव, प्लेकेटरी। सो यहाँ तक हमारा लेसन कंप्लीट होता है। तो लेट्स चेक कितना हम वर्ड्स के बारे में जाने, कितना याद है हमें, कितना नहीं है, एक बार चेक कर लिया जाए। तो पहला है इसको मैच करना है, तो आई विल गिव यू 2 मिनट्स, अपने से वो कर लेंगे।
पहला है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मतलब हुआ प्ले डाउन एच, सॉरी, डिस्पैरेज का मतलब हो गया प्ले डाउन एच नंबर। इक्विवोकेट का मतलब हो गया पर्पसली टॉक इन सच ए वे एज टू बी वीक एंड मिसलीडिंग एफ। टिटिलेट का मतलब हो गया टिकल, स्टिमुलेट, प्लेजरेबल जे। एडुलेट का मतलब हो गया फ्लैटर, लैविशली ए। नेक्स्ट प्रोस्क्राइब का मतलब हो गया प्रोहिबिट, प्रतिबंध लगाना सी। ओफिएट का मतलब हो गया मेक अननेसेसरी आई। नेक्स्ट मिलिटेट का मतलब हो गया वर्क अगेंस्ट बी। मेलिग्न का मतलब हो गया बुराई करना, स्लैंडर जी। 9 नंबर कंडोन का मतलब हो गया फॉरगिव डी। और 10 प्लेकेट का मतलब हुआ चेंज होस्टाइल टू फ्रेंडलीनेस ई। आई थिंक सबका मिल गया था, सही सबका मैच हो गया था। तो हम यहीं अपना लेसन कंप्लीट करते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और ताकि आपको जितना भी वीडियो अपडेट मैं दूंगी वो आपको जल्द ही मिल जाए और आप इंग्लिश में और अच्छा करें। ओके, देन थैंक यू।